साउथ एशियंस में दिल के बढ़े हुए खतरे को समझने वाला मसाला स्टडी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज करण, डॉक्टर पीके फ्रॉम डॉक्टर पीके लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च के बारे में। उसको बोलते हैं मसाला स्टडी। मसाला का पूरा नाम है मीडिएटर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन साउथ एशियन लिविंग इन अमेरिका। यह एक उच्च गुण वाली NIH द्वारा फंड की गई स्टडी है जिसने ये समझाया कि साउथ एशियन में दिल की बीमारी का खतरा ज़्यादा क्यों होता है, वो भी जब लोग बाहर से बिल्कुल स्लिम और हेल्दी दिखते हैं। मसाला स्टडी क्यों शुरू हुई? डॉक्टरों ने देखा कि साउथ एशियन में दिल का दौरा, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर बाकी जातीय समूहों की तुलना में 10 से 15 साल पहले आ जाते हैं। यहाँ तक कि वे लोग भी ज़्यादा मोटे नहीं थे, धूम्रपान नहीं करते, रोज़ चलते थे, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी, फिर भी उनका दिल जल्दी ख़राब हो रहा था। यहीं से सवाल उठा, आखिर साउथ एशियन के शरीर के अंदर क्या चल रहा है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मसाला स्टडी शुरू हुई। थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, TOFI, TOFI। मसाला स्टडी की सबसे बड़ी खोज। बहुत सारे साउथ एशियन बाहर से पतले दिखते हैं, लेकिन शरीर के अंदर विसरल फैट यानी अंगों के आसपास का खतरनाक फैट ज़्यादा होता है। यह फैट इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, डायबिटीज़ लाता है, फैटी लीवर बढ़ाता है और दिल की नसों पर प्लेक जल्दी जमा करता है। BMI नॉर्मल होने के बावजूद रिस्क बढ़ा हुआ रहता है। इसे कहा जाता है TOFI, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। कम वजन पर भी इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। दूसरी बड़ी खोज, साउथ एशियन में कम वजन पर भी इंसुलिन रेसिस्टेंस जल्दी शुरू हो जाता है। इससे होता है खाने के बाद शुगर बहुत देर तक हाई होना, फैटी लिवर होना, प्लेक बिल्डअप करना। यही वजह है कि साउथ एशियन में डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से फैल रही है। LDL नॉर्मल है, फिर भी खतरा है। एक और चौंकाने वाली बात, साउथ एशियन का LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का नंबर नॉर्मल होता है, लेकिन उनका LDL पार्टिकल जो है छोटा होता है, घना होता है और ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, जैसे प्लेक बनने का चांस ज़्यादा होता है। ऐसी LDL आसानी से नसों की दीवार में घुसकर ब्लॉकेज बनाता है। ApoB अक्सर हाई पाया जाता है, भले ही LDL नॉर्मल दिखे, वो भी एक रिस्क बन जाता है। दिल और जल्दी और चुपचाप प्लेक बनना। मसाला स्टडी में CT स्कैन से ये पता चला कि कोरोनरी कैल्शियम ज़्यादा है, सॉफ्ट प्लेक ज़्यादा है, ब्लॉकेज जल्दी होती है और रिस्क ज़्यादा होता है। साउथ एशियन की तुलना में वाइट्स, ब्लैक्स, लैटिनोज और चाइनीज़ अमेरिकन्स में ये सब देर से होता है। 10 से 15 साल का अंतर होता है। कई लोग बिना किसी लक्षण के दिल की बीमारी लेकर चलते रहते हैं। मसल मास कम होता है। बहुत सारे साउथ एशियन में मसल कम होता है, फैट ज़्यादा होता है। मसल जितना कम होगा, शुगर उतना ज़्यादा होगा, अनस्टेबल होगा, मेटाबॉलिज्म धीमा होगा, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिस्क उतना ज़्यादा होगा। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। डाइट और लाइफस्टाइल की भूमिका। साउथ एशियन की कुछ आम लाइफस्टाइल आदतें रिस्क बढ़ाती हैं, जैसे रिफाइंड कार्ब, ज़्यादा रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, स्वीट खाते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप कम प्रोटीन खाते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लंबे काम करते हैं, एक्टिविटी कम है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कम फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है और कम सोते हैं, ये सब मेटाबॉलिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो साउथ एशियन को क्या करना चाहिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, और मसाला स्टडी क्या बतलाता है? हार्ट स्क्रीनिंग जल्दी करें। 35+ में अपना हार्ट स्क्रीनिंग करवाना शुरू कर दें। LDL को एग्रेसिवली मैनेज किए। LDL का जो नंबर है 70 से कम होना चाहिए। BMI को 23 और उससे कम रखें। बेली फैट और लीवर फैट को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब साल में एक बार जो है एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। हाई प्रोटीन डाइट लें। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है कम करें। नियमित रूप से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और शुगर हर एक साल चेक कराएं। इनसे हार्ट अटैक और ब्लॉकेज का खतरा 50 से
70% तक कम किया जा सकता है। मसाला स्टडी ने हमें एक बात समझाई, साउथ एशियन बाहर से स्लिम दिखते हैं लेकिन उनका मेटाबॉलिक रिस्क अंदर से बढ़ा हुआ होता है। इस रिस्क को समझकर हम दिल की बीमारी को रोका जा सकता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सही वैज्ञानिक और आसान हेल्थ एजुकेशन मैं आपको आपके लिए पहुंचाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।